अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज हमारा जो है क्यूएसओ के हवाले से लेक्चर नंबर 4 है, जहां हमने 3 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। 3 लेक्चर्स पे हमने डिस्कस किया है। आज हमारा जो लेक्चर है कानून शहादत आर्डर के मुतालिक है, जहां हम लेक्चर 4 के तरफ जाएंगे। और जो लेक्चर 4 में हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन मीन्स प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन कि जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है बेसिकली ये आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक जो है इसके जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं। और जो इसका प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन हम अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी अगर देखें, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, तो वो क्या कह रही है कि प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन क्या है या जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है। कह रहा है कि अ कम्युनिकेशन which is protected from the forced disclosure. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहेंगे जो फोर्स डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट किया जाए और उसको जो है डिस्क्लोज करने के लिए किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता। तो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस का जो हमारा है आर्टिकल 4, वहाँ किन लोगों को प्रोटेक्ट किया गया है और उनकी जो कौन सी कम्युनिकेशन है उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि वो जो है अपनी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं या उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है। बेसिकली ये जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है या जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है। हर जगह पे आपको पहले वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन बताई जाएगी, उसके साथ ही उसकी एक कंडीशन बताई जाएगी या जो उसको एक्सेप्शन कह सकते हैं उसकी एक्सेप्शन होगी। उस एक्सेप्शन से उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए उसकी जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है या जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो वेव ऑफ हो जाएगी। तो सिंपली आर्टिकल 4 जो है रिलेटेड टू मैजिस्ट्रेट एंड है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट अंडर आर्टिकल 4। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट की क्या कह रहा है? नो जज आर मैजिस्ट्रेट शल, ये है मैंडेटरी प्रोविजन। जहां शल यूज किया जाता है वहां उसको कंसीडर किया जाता है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये कोई डिस्क्रिशनरी प्रोविजन नहीं है कि वो अपनी मर्जी चला सकें। Except upon the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any questions as to his own conduct in court as a judge or magistrate, or as anything which came to his knowledge or court as judge or magistrate, but he may be examined as to any other matters which occurred in his presence। वो जो मैजिस्ट्रेट और जो हमारा जजेस हैं उनके जो ओन कंडक्ट पे उन्होंने जो भी प्रोसीडिंग की होती है उधर कोर्ट्स में, तो उनको जो है उनकी जो कम्युनिकेशन हुई है किसी भी हवाले से, उनके जो है उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है, कोई भी ऐसी बात उनके नॉलेज में आ गई है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसे किया है, तो उन्होंने जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किया है तो इन बात को हम चैलेंज नहीं कर सकते। उन बातों को हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये बताया जाए
कि ये कैसे जो है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किया गया है या आपने किस बेस पे जो है डिसीजन दिया है। तो जो उनके अपने ही ऑफिशियल जो उन्होंने ड्यूटी सरंजाम दी है, ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने जो डिसाइड किया है, जो भी उनकी जो प्रोसीडिंग हुई है, तो वो अपने ओन कंडक्ट में उनके आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उनको वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो जो भी कम्युनिकेशन होगी, वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आएगी। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स जिसके वो सबऑर्डिनेट हैं, जजेस और मजिस्ट्रेट, वो तभी जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं या बता सकते हैं, उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं जब स्पेशल ऑर्डर बाय द सुपीरियर कोर्ट्स, जब सुपीरियर कोर्ट से जब ऑर्डर आएगा तो फिर जो है वो बताएंगे। एक कंडीशन ये है। और दूसरी क्या है कि एज टू हिज नॉलेज ही मे बी एग्जामिन। तो इसमें ही एक ही कंडीशन है कि जजेस जो हैं, मजिस्ट्रेट जो हैं, जो उनके ओन इंफॉर्मेशन में ऑफिशियल कैपेसिटी में जो इंफॉर्मेशन या जो कम्युनिकेशन हुई है, उस कम्युनिकेशन, वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, जो जिसके लिए जजेस को या मजिस्ट्रेट को जो है कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप हमें बता दें या आप किसी फोरम पे बता दें। ये एक ही कंडीशन पे बताया जाएगा और उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा व्हेन स्पेशल ऑर्डर केम बाय द सुपीरियर कोर्ट्स या एनी ऑर्डर पास्ड बाय जो है सुपीरियर कोर्ट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन और द कम्युनिकेशन। जब स्पेशल कोर्ट्स, जैसे कि अगर मजिस्ट्रेट की बात करें तो मजिस्ट्रेट की बात है या जजेस की बात है, जजेस तो हम सिविल केसेस में कहते हैं, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस में कहते हैं। तो अल्दो आपको पता होगा कि ये दोनों पे अप्लाई होता है, क्रिमिनल पे भी क्यूएस होता है और सिविल पे भी अप्लाई होता है, इसलिए जजेस एंड मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। तो मजिस्ट्रेट के लिए जो कोर्ट ऑफ सेशंस जज जो होता है वो सुपीरियर कोर्ट होता है। जजेस की अगर बात करें, जैसे कि सिविल जज है, सीनियर 1 है, सीनियर 2 है, तो इस हवाले से उनकी एक हायरार्की बनी हुई है। तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनको कंपेल करके ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि आप ये इंफॉर्मेशन हमें दे दें या वो आप बता दें जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है। तो इसकी अगर हम देखें एक इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन सेज दैट द डिपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी, द मजिस्ट्रेट बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो अगर ऐसा कोई बंदा है वो ये ब्लेम कर रहा है कि जो कोर्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हुआ है वो इम्प्रॉपरली हुआ है, इम्प्रॉपरली टेकन किया गया है, इट मीन्स वो प्रॉपर जो है जो तरीक़ेकार था, जिस मेथड से, जिस प्रोसीजर, जिस मैनर से करना चाहिए था, उन तरीके से उन्होंने नहीं किया, ये उनका एक ब्लेम है। तो अब ये जो उसका ब्लेम है, तो अब ये जजेस या मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कि उनको इस सवाल का जवाब दे दें, इन जो क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं उनका जवाब दे दें, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आ रही है, एक्सेप्ट स्पेशल ऑर्डर पास्ड बाय द सुपीरियर कोर्ट। जब तक सुपीरियर कोर्ट उनको स्पेशल ऑर्डर नहीं पास करती तब तक वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आ रही है। और आर्टिकल 5 है, ये है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज अंडर आर्टिकल 5 के मुताबिक जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, अगर हस्बैंड ने कत्ल किया है, चोरी की है
डकैती की है, या ऐसा कोई भी उन्होंने जुर्म किया है, या उसने करप्शन की है, या उन्होंने किसी को मारा है, कोई मर्डर किया है, रेप किया है, या ऐसा कोई भी अफेंस हस्बैंड ने किया है, तो अगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बता रहा है तो इन सिचुएशन में वाइफ उनके खिलाफ जो है एज एविडेंस हो के कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी मामलात तय पाए हैं, जो भी मामलात एक दूसरे को बताए गए हैं, उनको स्पाउस का एक लफ्ज यूज किया जाता है। आप इनके फेवर में तो दे सकते हैं मगर इनके खिलाफ नहीं दे सकते। तो इसकी भी कंडीशन है, ये कैसे कब वेव ऑफ होगी। से पहले कि अगर वाइफ कोई ऐसा जुर्म कर रही है तो वाइफ अगर अपने हस्बैंड को बता रही है तो हस्बैंड भी नहीं जा सकता कोर्ट में, कहीं एविडेंस नहीं दे देगा। पहली बात तो उनको कंपेल भी नहीं किया जाएगा, मजबूर भी नहीं किया जाएगा। अगर वो खुद जाके बता रहा है कि मैं आके गवाही दे रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने ऐसे ऐसे किया है, या वाइफ जाके कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने ये कत्ल किया है, ये चोरी की है, डकैती किया है, या करप्शन किया है, तो ना उनको परमिट किया जाएगा ना उनको कंपेल किया जाएगा। परमिट इट मीन्स उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप इन जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है इस हवाले से हमें जो है गाइड करें या आप गवाही दे दें। तो इसलिए ही कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है वो भी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द कानून शहादत आर्डर। ये कब और कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी? अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो रहा है, वाइफ चली गई है, अभी तो वो वाइफ नहीं रही, ठीक है, आफ्टर मैरिज इवन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कम्युनिकेशन जो है वो प्रोटेक्टेड होगा। इवन दो ऑल्दो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर मेले डिसॉल्व हो रहा है उसके बावजूद भी आपका जो कम्युनिकेशन हुई है बिटवीन सच पर्सन, तो वो प्रोटेक्टेड होगा। इससे पहले जो बात हुई है, अगर अब तक उन्होंने ये मैरिज नहीं किया है, अब उनके दोनों के बीच में अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन हुई है जुर्म के हवाले से, उन्होंने एक दूसरे को बताया है कि मैंने ये जुर्म किया है, या मैंने ये करप्शन की है, या मैंने ये कत्ल किया है, तो इस हवाले से क्या होगा कि तब तो वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कम्युनिकेशन होना चाहिए ड्यूरिंग मैरिज। इट मीन्स आफ्टर मैरिज, इवन जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद अगर वो डिसॉल्व भी क्यों ना हो जाए, जिंदगी लाइफ टाइम तक वो इस बात जो है ये जो कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन हुई है ये प्रोटेक्टेड कंसीडर किया जाएगा। ना ही वो उनको कंपेल किया जा सकता, ना ही जो है उनको परमिट किया जाएगा कि आप आके इस हवाले से हमें गाइड करें या बता दें। तो इनकी भी एक्सेप्शन है, ये भी वेव ऑफ हो सकती है। कैसे वेव ऑफ होगा? पहली बात तो जिसने ये इंफॉर्मेशन बनाई है, जिसने ये इंफॉर्मेशन दी है, कंसेंट ऑफ सच पर्सन। अगर आपको कंसेंट मिल रहा है, हस्बैंड ने अगर वाइफ को बताया है कि मैंने ये कत्ल किया है, अब हस्बैंड कह रहा है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको इजाज़त दे रहा हूं, आप जाके बता सकते हैं, आप एविडेंस दे सकते हैं और आप विटनेस बन सकते हैं। तो इस कंडीशन पे ये जो है प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन वेव ऑफ हो जाएगी। और कंडीशन क्या है? सूट्स बिटवीन सच पर्सन। वाइफ एंड हस्बैंड के जो है आपस में एक सूट है, सिविल मैटर है या कोई ऐसा क्रिमिनल मैटर है, आपस में है, तो फिर वो गवाही दे सकते हैं। ये तीन जो हैं
कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल की जाएं तो ये जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, जो फोर्स डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट किया गया था, तो वो वेव ऑफ हो सकता है। तो ये था हमारा, इसको अगर इसकी वर्डिंग देखें, नो पर्सन हु इज आर हैज बीन मैरिड। इज और हैज बीन मैरिड का क्या मतलब है? इज, इट मीन्स वो दोनों अब तक जो है मियाँ बीवी हैं, वो वाइफ एंड हस्बैंड हैं, अब तक उनकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं हुई है। इज, इट मीन्स वो हैं अब, वो वाज, वो जो है फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है। इज और हैज बीन मैरिड, वो या थे, हो चुके हैं, वो जो हैं एक दूसरे के, जो उन दोनों को, जो दोनों का है शादी हो चुकी थी, अब इवन वो डिसॉल्व भी क्यों ना हो चुकी है, उसके बाद भी वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड होगी। कि शैल बी कंपेल्ड, इट मीन उसको कंपेल नहीं किया जाएगा टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू हुम ही इज आर हैज बीन मैरिड, नार शैल बी परमिट टू डिस्क्लोज। अगर वो खुद देना चाह रही है तो फिर भी उसको परमिट नहीं किया जाएगा एनी सच कम्युनिकेशन अनलेस द पर्सन हु मेड इट, अनलेस अ पर्सन हु मेड इट, जिन्होंने ये बात बताई है तो वो अगर उनको इजाजत दे दें, या क्या है, हु मेड इट आर इज रिप्रेजेंट इंटरेस्ट इन कंसेंट एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्संस। अगर बिटवीन द मैरिड पर्सन सूट है, सूट बिटवीन मैरिड पर्सन, मैरिड पर्सन के बीच में अगर कोई सूट है, या क्या है कि प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। तो ये क्रिमिनल मैटर्स में भी अगर उन दोनों के आपस में ऐसी कोई झगड़ा है, सिविल मैटर है, या उन्होंने कोई कंसेंट दिया है, तो इस कंडीशन से ये प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन वेव ऑफ हो जाएगी। इनको जो है ये इसके जो है वेवर के जो है कंडीशंस हैं। तो अगर कहें कि ये हक में दे सकते हैं, क्या ये फेवर में दे सकते हैं, कोई ऐसी जो है फेवर में ऐसी कोई गवाही दे सकते हैं? फेवर में बिल्कुल दे सकते हैं, मगर खिलाफ नहीं दे सकते। और है हमारा आर्टिकल 6, वो है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। एविडेंस एज अफेयर्स ऑफ एविडेंस एज अफेयर्स ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 6। As affairs of state, no one shall be permitted, no one shall be permitted। अब जो आर्टिकल 6 है और आर्टिकल जो 7 है, आप इन दोनों में फर्क जो है, फर्क आपको पता होना जरूरी है। यहां क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, नो पर्सन शैल बी, no person shall be permitted, permitted। अब आर्टिकल 7 की तरफ आ रहे हैं। 7 में क्या है? 7 में यह है कि नो पब्लिक ऑफिसर, यहां पब्लिक ऑफिसर्स को बाउंड किया जा रहा है। उनकी जो कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ स्टेट, तो वो जो है प्रोटेक्टेड हैं, प्रिविलेज्ड हैं। तो अगर इसकी पूरी वर्डिंग पढ़ें 6 की, नो वन शेल बी परमिट टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड, ड्राइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड, नो वन पर्सन शेल बी परमिटेड ड्राइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड। जो अनपब्लिश्ड है, इट मीन जो पब्लिश्ड है वो अलाउ है, उनको जो है शाया कर सकता है, उनको बता सकता है। जो अनपब्लिश्ड मैटर है, किस चीज से रिलेटेड अनपब्लिश्ड है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर्स और एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड एंड हु शैल गिव विद and give or without such permission as he thinks fit।
तो एविडेंस इज अफेयर्स ऑफ स्टेट, अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो ये सब लोगों को जो है प्रोहिबिट कर रहा है, सब लोगों की जो कम्युनिकेशन है रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट उसको जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है? जो रिकॉर्ड है रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, जो अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है, अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है कि अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड जो है उसको शाया नहीं किया जाए और उसके मुताबिक ऐसी कोई गवाही या नहीं दी जाए। तो ये सब लोगों के लिए है। ये जो हमें है हमारा स्पेशली आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन अंडर आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यहां इनको जो है मना किया गया है। पब्लिक जो सर्वेंट हैं क्या है? नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड, नो पब्लिक ऑफिसर, एक तो पब्लिक ऑफिसर है और क्या है? शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure। तो अगर 6 की बात करें पहले, 6 का वेवर कैसे हो रहा था, उसको उस कम्युनिकेशन को कैसे वेव ऑफ किया जाता था। तो जो 6 है, आर्टिकल 6 में क्या हो रहा था? जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कंसर्न जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिससे रिलेटेड अगर वो कोई बात करना चाह रहा है तो अगर उसकी परमिशन है तो उस कंडीशन से जो है अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड कोई चीज पब्लिश या ऐसी एविडेंस के हवाले से दी जा सकती है। इसकी वेवर का तरीका ये है। और जो 7 है, 7 के नो पब्लिक ऑफिसर, अगर पब्लिक ऑफिसर ये समझता है कि अगर ये जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, उनको किसी को बताया नहीं जाए, तो वो कम्युनिकेशन भी हमारा किस चीज में आएगा? प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आएगा। मगर इफ अगर ये समझता है कि इसके बात बताने से पब्लिक इंटरेस्ट या जो स्टेट है उसको जो है सफर होगा, स्टेट क्या करेगी, क्या होगा? ऑप्शन व्हेन ही कंसीडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर, इफ व्हेन ही कंसीडर्स public interest would suffer। पब्लिक इंटरेस्ट को अगर नुकसान पहुंच रहा है इस बात को बताने से, इस बात को जो है किसी कोर्ट के आगे जो है गवाही देने से, तो फिर जो है इस बात को प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। इसका वेवर का तरीकेकार ये है। आर्टिकल जो हमारा 8 है, हाँ, ये एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन किस चीज़ के वाले? कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन कंसर्न इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी, जो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन है, कमर्शियल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू पब्लिक के हवाले से, जो उनके इंटरेस्ट के हवाले से ही है, अगर उसको अगर हम जो है डिस्क्लोज कर रहे हैं जिसमें पब्लिक की इंटरेस्ट सफ़र हो रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है उस बात को बताने से, तो वो बात भी हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आएगी और वो प्रिविलेज और प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन तस्वुर किया जाएगा और वो प्रोटेक्टेड होगी। हाँ, इसका वेवर का था द फेडरल गवर्नमेंट और एनी स्टेटरी बॉडी और कारपोरेशन सेट अप कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट। तो जो 8 है, 8 क्या कह रहा है? एज टू commission of offenses, information as to commission of offenses, information as commission of offenses। अगर कोई बंदा है वो आके पुलिस को बता रहा है कि यहाँ ऐसा कोई जुर्म हो रहा है, यहाँ किसी बंदे को जो है लीगल डिटेंशन में रखा गया है, या जो है कह रहा है कि बिजली चोरी हो रही है, गैस चोरी हो रही है, रिलेटेड टू कोई भी थेफ्ट, चोरी या ऐसी कोई भी क्राइम हो रहा है, अगर वो जो इन्फॉर्मेंट है
वो जो बात बताने वाला है उनका जो, अब जिसको बता रहा है वो बंदा जो है उसके पास ये प्रिविलेज है कि वो बात किसी को ना बताए, क्योंकि उनके पास क्या है, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में ये आ रही है। अगर ए है, ए ने पुलिस ऑफिसर को बताया है कि जो बी है वो जो है सी की इलीगल डिटेंशन में है। अगर जो अभी इंफॉर्मेंट आया है उन्होंने बताया है पुलिस को, तो अब पुलिस को कंपेल नहीं किया जा सकता, या जो है पुलिस को परमिट भी नहीं किया जाएगा कि वो बताए कि वो बंदा कौन था जिसने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि बी जो है सी की कस्टडी में है, वो इलीगल डिटेंशन में है, उसको लॉफुली जो है अरेस्ट नहीं किया गया है। तो ये है रिलेटेड इस हवाले से। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन एज कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन। यहाँ किन किन लोगों को प्रोटेक्ट किया है? मैजिस्ट्रेट को अगर आप ऐसी कोई बात बता रहे हैं, मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर के व्हेंस ही गेट इंफॉर्मेशन, कहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली थी? व्हेंस मीन्स कहां से, वेयर नहीं है यहां, तो व्हेंस ही गेट इंफॉर्मेशन, तो वो रिलेटेड टू क्राइम है या किस मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस और एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। यहाँ तीसरा है पब्लिक रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर टैक्स वगैरह की चोरी हो रही है एग्रीकल्चर के हवाले से या किस चीज़ के हवाले से, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो बताने वाला बंदा होगा उससे रेवेन्यू ऑफिसर पाबंद नहीं है, पुलिस ये पाबंद नहीं है, मैजिस्ट्रेट ये पाबंद नहीं है उस बात को बताएं कि व्हेंस ही गॉट इंफॉर्मेशन, तो उस कमीशन ऑफ ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली है, इनसे जो हैं ये बंदे प्रोटेक्टेड हैं। तो इनकी जो इंफॉर्मेशन हुई है बिटवीन द इंफॉर्मेंट एंड द मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर रेवेन्यू, तो जो इनकी इंफॉर्मेशन है ये प्रोटेक्टेड है, ये जो है हमारी बात। अब इनका तरीक़ेकार क्या है वेवर का, तो ऑफेंस ही गॉट इन एक्सप्लेनेशन दिस आर रेवेन्यू ऑफिसर और एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड और अबाउट द, तो इनका वेवर का तरीक़ेकार नहीं है, ये वेव नहीं होगा, ये जो है एब्सोल्यूट है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर अगर ये बता दें कि हमें ए से ये इंफॉर्मेशन मिली थी, अगर ए एक गरीब बंदा है, किसी बड़े बंदे के नाम उन्होंने बता दिए थे, अब क्या होगा, अब कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, क्राइम होंगे, आपस में लोग जो है लड़ पड़ेंगे, तो इसी हवाले से इस कम्युनिकेशन को जो है प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द QSO कानूनी शहादत आर्डर में जो है। तो कहते हैं जो इत्तला देने वाला होगा उसको जो है उसकी जो बात है राज में रखी जाएगी, उसके हवाले से ऐसी बात किसको नहीं बताई जाएगी। 9 है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। 9 क्या है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैशन अंडर आर्टिकल 9। और है हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है, यहां लिख रहा है नो एडवोकेट। एडवोकेट एंड क्लाइंट के बीच में जो बातें हुई हैं, एडवोकेट को जो क्लाइंट ने बताए हैं फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कि मैं आपको जो है अपना लीगल जो है एडवाइजर एडवोकेट जो है मैं रख रहा हूं कि मेरा ये मैटर आप सॉल्व करवाएं,
तो अगर जो क्लाइंट ने बताया है जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो जो इंफॉर्मेशन बता रहा है वो इन पास्ट होनी चाहिए, वो हो के आया हो, कोई ऐसा ऑफेंस करके आया हो, कत्ल करके आया हो, ऐसी कोई राबरी करके आया हो, कोई करप्शन करके आया हो, रेप करके आया हो। ये बात नहीं फ्यूचर वाली कि मैं अभी करूंगा, ये मेरा इंटेंशन है। जो करने वाली बात होगी, वो जो इंटेंशन उसकी होगी इन फ्यूचर या जो प्रेजेंट में करने का उसका इरादा रखता है, अगर ऐसी बात बता रहा है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगी इन पास्ट। इट मीन्स जो उन्होंने करके आया है, इट मीन्स जो ड्रा करते हैं, हम लाइन ड्रा करते हैं, ये क्या किया है उन्होंने, ये है फ्यूचर, ये है पास्ट, या हम इसको प्रेजेंट की बात करते हैं। यहां जो भी ऑफेंस हो, यहां जो भी ऑफेंस हुआ, उन्होंने मर्डर किया है या उन्होंने रेप किया है, मगर वो करके आया है, शर्त ये है करके आया है, तो वो बातें जो है क्या होंगी, वो भी प्रोटेक्टेड होंगी। ऐसे ना हो कि वो क्लाइंट वकील ना आने की वजह से, वकील कहीं चला जा रहा है या वकील उसको रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो या जो है वो समझ रहा है कि वकील कोई ऐसा ही है जो काम नहीं कर सकेगा, तो फिर वो क्या कर रहा है, अपना केस वहां से उसके वापस लेके किसी और वकील के पास चला जा रहा है, और वकील दूसरे दिन आके कह रहा है कि मैं गवाही दूंगा कि उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने मर्डर किया है, मैंने ऑफेंस किया है, कोई भी ऐसी बात कर रहा है। तो ये ना उनको जो है परमिट किया जाएगा, ना ही जो है उनको कंपेल किया जाएगा कि आप ये बात बताएं, क्योंकि जो क्लाइंट एंड एडवोकेट के बीच में जो भी बातें हुई हैं, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल हमारा है 9 के मुताबिक जो है वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आएंगे। इसी ही तरीके से आर्टिकल जो 12 है, वो क्लाइंट वकील के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, ये वाइस वर्सा है। ये रिलेटेड टू एडवोकेट, एडवोकेट ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। ये 12 में क्या है, 12 में ये है कि जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ऐसी कोई भी बात वकील का नहीं बताएगा, या जो बताएगा को उसको परमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो वकील ने उसको ऐसा कोई मशवरा दे दिया, ऐसा कोई इलीगल बात कर दे दी, अनफेयर ऐसी कोई बात कर दी, ऐसा कोई मशवरा दे दिया कि आप ऐसे कर लो, वो कोई ऐसा ऑफेंस बन रहा है जो इलीगल एक्ट है। क्यों ना इलीगल एक्ट हो, फिर भी जो है क्लाइंट ये जो है अपनी बात जो बताने आएगा उसको ना परमिट किया जाएगा, ना ही जो है उसको फोर्स किया जाएगा कि आप ये बात बताएं। इट मीन्स दोनों बातें, क्लाइंट जो है वकील के खिलाफ नहीं बता सकता, वकील क्लाइंट के खिलाफ नहीं बता सकता। और आर्टिकल जो है हमारा 10 है रिलेटेड टू जो मुंशीज होते हैं, जो क्लर्क्स होते हैं, जो सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट। इससे पहले हम इसकी अगर वेवर को देखें तो प्रोविजन ऑफ नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विथ हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। नो एडवोकेट नहीं कर सकेगा अनलेस इसको क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट दे दे कि हाँ जाओ मेरे खिलाफ आप गवाही दे सकती हो। जब क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट देगा तो ये वेव ऑफ हो जाएगा। इसका वेवर का तरीका ये है, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन कोर्स फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच एडवोकेट, और एनी कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज। अगर ऐसा कोई एक्ट है जो फॉर द फर्दरेंस ऑफ इलीगल एक्ट है, वो फ्यूचर में करने वाला है, ये बात बता रहा है, तो फिर ये जो है वकील साहब बात बता सकता है, या उसके ही इंफॉर्मेशन में ऐसा फैक्ट आ रहा है जो फ्रॉडुलेंट किया है वकील के साथ या किसी के साथ भी वो करने वाला है, जो इसके पास एडवोकेट को इसी बात को पता चल गया है, एडवोकेट को जो क्लाइंट ने नहीं बताया है, अगर उसकी ही इंफॉर्मेशन ये आ रहा है तो एडवोकेट जो है केस को छोड़े, क्योंकि नहीं छोड़े तो उसको बता दे, क्योंकि वो बात प्रोटेक्टेड नहीं होगी। एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एन एडवोकेट इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच showing that the crime or fraud
has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not directed fact by or behalf of his client. Explain your obligations. तो ये हमारा आर्टिकल 9 था। आर्टिकल 10 है आर्टिकल नो टू अप्लाई द इंटरप्रिएटर्स। यहाँ एडवोकेट को जो है मना किया गया है कि आपको और जो क्लाइंट के बीच में जो बात होगी वो प्रोटेक्टेड है, और एडवोकेट के साथ जो क्लर्क्स हुए, जो उनके मुंशीज हैं, जो उसके इंटरप्रिटर्स हैं, तो वो भी बात किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी वकील साहब के साथ ही होते हैं। जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट जो भी इंफॉर्मेशन देता है एडवोकेट साहब को, और मुंशी भी सुनता रहता है। तो मुंशी भी उधर जाके नहीं, तो मुंशी की जो बात है, जो मुंशी के इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई बात आ गई है, वो भी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आएगा। तो 11 है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय द वॉलंटियरिंग एविडेंस। 11 को देखते हैं। प्रिविलेज नॉट be waived by volunteering evidence. By volunteering evidence under article 11. ये है मुतल्लिक एडवोकेट एंड क्लाइंट के हवाले से। कैसे? अगर क्लाइंट ने ऐसी कोई एडवोकेट को बात बता दी जिसमें जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आ रही थी, अब क्लाइंट ने क्या किया है, किसी और फोरम पे जाके अपनी वो जो बात थी, जो प्रोटेक्ट थी, उन्होंने खुद ही वॉलंटरली बता दी। तो दूसरे दिन में वकील साहब आ रहा है और ये बात बताने आ रहा है, और ये बता रहा है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तो खुद ही बता दी है। अगर वो वॉलंटरली कहीं भी ऐसी बात कर रहा है जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आ रही है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि आपको उसने एक जो है कंसेंट दी है। इसको कंसेंट जो है नहीं समझा जाएगा। इसकी हेडिंग जो है उससे पता चल रहा है प्रिविलेज नॉट वेव्ड, ये वेव ऑफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। जब वो खुद जाके ऐसी कोई बात कर रहा है जो उसकी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आ रही थी। अब इसको देखते हैं। आप देखें, इफ एनी पार्टी टू सूट गिव्स एविडेंस, ऐसी कोई पार्टी टू सूट है जो कोई ऐसी एविडेंस दे रहा है, यहां सिविल मैटर की बात कर रहा है, देयर एट इज ओन इंस्टांस, वो अपनी मर्जी से ऐसी कोई बात कर रहा है। ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन कंसेंटेड, इसको ये तस्वुर नहीं किया जाएगा, इसको ये डीम नहीं किया जाएगा कि उन्होंने ये कंसेंट दे दी है, कि डीम्ड not be deemed to have been consented thereby to such disclosure as in mentioned in article 9, and if any party to suit or proceeding calls any advocate as a witness, he shall be deemed to have been consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which but for such questions he would not be at liberty to disclosure। अगर वो जो हमारा जिसका प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में बात आ रही थी, जो क्लाइंट अगर आके एडवोकेट से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में उन दोनों के बीच में आ रही थी, तो फिर भी वो एडवोकेट की जो बात बताएगा एडवोकेट, वो बता सकता है, फिर वो जो है प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। ये बात कर रहा है, तो इसका ये न्यू चीज़ है। उसके साथ है 12, द कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर, नो वन शैल बी कंपेयर टू डिस्क्लोज टू एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल पावर्स और जुरिसडिक्शन एनी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर अनलेस लीगल प्रोफेशनल और एडवाइजर अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। जब तक वो वकील साहब उसको जो है ऑफर ना करे कि आप आओ, आप जो है गवाही दे सकते हो मेरे खिलाफ, जो बात मैंने की है, unless he offers him as a witness in which case he may be compelled to disclose any communication as a peer। तो ये 12 और 9 ये जो है वाइस वर्सा हैं। और है हमारा 13, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी।
प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड of witnesses not a party। अब क्या है, एक मैटर है ए एंड बी के बीच में, एक्स क्या है, मोर्गेज पे क्या किया है, कोई ऐसी चीज मोर्गेज्ड है, मोर्गेजी है, ये कौन है, मोर्गेजी है, क्या है, मोर्गेजी है, मोर्गेजी। बात क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। कह रहा है कि हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless such last mentioned person consent to their production। ये कह रहा है कि ए एंड बी के बीच में अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी टाइटल के ऊपर, क्या है, टाइटल के ऊपर इन दोनों का झगड़ा है, तो अब क्या हुआ है, ए एंड बी के बीच में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो ए ने एक्स को क्या किया है, मोर्गेज पे दिया है, एक्स कौन है, मोर्गेजी है। तो अब क्या है, इन दोनों के बीच में जो मोर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो मोर्गेज का एग्रीमेंट हुआ है, उसी डीड को अगर वो इससे रिलेटेड नहीं है तो फिर वो बंदा, उस बंदे को भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप आके हमें ये बात बता दें, ये या आप अपना हमें मोर्गेज का जो डीड है वो हमें बता दें। कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, क्या है, नॉट अ पार्टी, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, नो विटनेस, तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड है ना, इसकी जो मैंने रीडिंग की है, मैंने 14 की रीडिंग की है, सॉरी, जो हमारा है आर्टिकल 13, मिसाल मैंने इसकी ही दे दी है, आर्टिकल 13 का यही टाइटल है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी, ऐसा कोई विटनेस जो पार्टी नहीं है टू अ सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स टू एनी प्रॉपर्टी और एनी डॉक्यूमेंट बाय वर्चू ऑफ व्हिच ही होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी, जिस वर्चू माना इट मीन्स जिस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो पार्टी को जो है प्रॉपर्टी है उसको पजेज कर रहा है, जिसके पास है, जिस वर्चू मोर्गेज और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम, अगर वो बात उसको क्रिमिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रिमिनेट, कैसे क्रिमिनेट कर रहा है, क्रिमिनेट मीन्स उनको जो है एक जो है मुजरिम कंसीडर कर रहा है, ये क्या है, विटनेस, ये जो है विटनेस। अब ये दोनों का जो डॉक्यूमेंट है क्या कर रहा है, क्रिमिनेट कर रहा है, उसको मुजरिम कर रहा है, कैसे, इनका जो मोर्गेज हुआ था दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो मोर्गेज हुआ था ऑन द कंसिडरेशन ऑफ इलीगल थिंग्स, कोई ऐसी चीज थी जो इलीगल थी, जिसमें जो कंसिडरेशन होती है, अगर उसने इसी बात पे ऐसी कोई चीज दे दी है जिस पे जो है ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है जो इलीगल है, अनफेयर है, उसी हवाले से ये उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप आके अपना टाइटल डीड हमें दे दें। और है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच एन अदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, आर्टिकल 14 रिलेटेड है कि अगर आपकी चीज़ आपके वाइफ के पास है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आ रही है, जो आपके जो वाइफ से रिलेटेड जो बंदे होंगे, जिनके ब्याह पे, जिस बंदों के ब्याह पे अगर ए एंड बी जो हैं क्या हैं,
हस्बैंड वाइफ हैं। बी का जो बहन है सी, बी ने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट सी को दे दिया। अभी सी जाके कोर्ट में या कहीं भी उस डॉक्यूमेंट को शो ऑफ नहीं करवा सकता या ऐसी कोई बात नहीं कर सकता ऑन द बिहाफ ऑफ बी, क्योंकि रिलेटेड टू बी से जो भी बातें हैं वो भी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आएंगे। कैसे? अगर जजेस और मैजिस्ट्रेट प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आ रहे हैं उनके बातें, तो उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनके जो क्लर्क्स हैं, जो उनके ऑफिशियल स्टाफ्स हैं, वो भी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी हमारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आ रहे, वो भी हमारे किस चीज में आए, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। तो इसलिए इसी तरीके से हर फील्ड से जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन होगा, उससे लोअर जो स्टाफ है उसका, उनका भी जो उनके डिपेंडेंट है या उनके जो उसी हवाले से, जैसे कि जज है, उनके क्लर्क वगैरह हैं, या है जैसे कि किसी की वाइफ है, वाइफ की जो बहन है वो उसके पास है ऐसी कोई चीज, तो भी वो प्रोटेक्टेड है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन could refuse to produce, no one shall be compelled to produce document in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless such last mentioned person consent to their production। तो अब जब तक उस लास्ट पर्सन जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा, तब तक वो बात प्रोटेक्टेड ही कंसिडर किया जाएगा। ये था हमारा प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस के हवाले से जो आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 14 तक पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।